जरा सोचिए, अगर आप हिमालय की ऊंचाइयों में ट्रैकिंग कर रहे हो और अचानक आपके पैरों के नीचे इंसानों की खोपड़ियां दिखाई देने लगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों कंकाल। ऐसी जगह जहां कभी कोई शहर नहीं था, कोई युद्ध नहीं हुआ और ना ही कोई कब्रिस्तान था। तो आखिर ये लोग कौन थे? क्या ये किसी श्राप का शिकार हुए या फिर इतिहास की सबसे रहस्यमयी प्राकृतिक आपदाओं में से एक के गवाह? आज हम जानेंगे रूपकुंड झील का वह रहस्य जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझाए रखा। मुख्य कहानी उत्तराखंड के हिमालय में समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील। जब बर्फ पिघलती है तो झील के किनारे और उसके भीतर इंसानों की खोपड़ियां, हड्डियां और कंकाल दिखाई देने लगते हैं। साल 1942 में एक वन अधिकारी ने पहली बार इन कंकालों की सूचना दी। उस समय लोगों को लगा शायद ये किसी पुराने युद्ध के सैनिक होंगे, लेकिन जांच में पता चला कि ऐसा नहीं था। रहस्य और गहरा हो गया। कुछ लोगों ने कहा ये किसी राजा की सेना थी, कुछ ने कहा ये तीर्थ यात्री थे और कुछ ने इसे श्राप की कहानी से जोड़ दिया। लेकिन सच क्या था? सच्चाई की खोज कई वर्षों तक वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का अध्ययन किया। हड्डियों पर मिले गोल आकार के घावों ने एक नया संकेत दिया। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि कई लोगों की मृत्यु संभवतः बहुत बड़े ओलों के सिर और कंधों पर गिरने से हुई होगी। इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षित आश्रय के ऐसा तूफान जानलेवा साबित हो सकता था। बाद में डीएनए विश्लेषण से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सभी कंकाल एक ही समय या एक ही समूह के नहीं थे। अलग अलग समय के लोगों के अवशेष वहां मिले, जिनमें कुछ स्थानीय क्षेत्र से जुड़े थे और कुछ दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों के भी संकेत मिले। यानी रूपकुंड का रहस्य एक घटना से नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियों से मिलकर बना। आज भी जब बर्फ पिघलती है तो उन अनजान लोगों की खामोश हड्डियां एक सवाल पूछती हुई दिखाई देती है। वे कौन थे, किस उम्मीद में इस कठिन यात्रा पर निकले थे और उनकी आखिरी सांसों में आखिर क्या हुआ था? शायद कुछ जवाब विज्ञान ने खोज लिए हैं, लेकिन रूपकुंड आज भी हमें ये याद दिलाता है कि इतिहास के कुछ पन्ने पूरी तरह कभी नहीं खुलते, क्योंकि कुछ रहस्य समय नहीं छिपाता, प्रकृति अपनी बर्फ के नीचे संभाल कर रखती है।